Hello, good afternoon everyone. This is Timmy Sukla. Welcomes you all to Academic Hub. So, हमने लास्ट वीडियो किया था वो क्वेश्चन नंबर 7 तक, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। सो आज का जो हम वीडियो बनाएंगे ना, जो आज का हमारा जो क्लास होगा क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड्स होगा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे 8 का सोल्यूशन, उसके बाद आएगा भी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझा सकें, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आप लोग को कहीं दिक्कत होता होगा, किसी पॉइंट में समझ में ना आता हो, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी समस्या हो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग कि मतलब जो हम पढ़ाए हैं, जो हम पढ़ा दिए ऑलरेडी, वहाँ से पूछें तो हमें बताने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम पढ़ाएं, उसके बाद हम बताएं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह रहा हो तो हमें बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8 क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करें AB + CD = AD + BC। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बता दें। आपके पास ऑलरेडी बुक होगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास बुक होगा ऑलरेडी, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है ना सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। एक क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। चलिए क्वेश्चन लिखो। So this is your question number 8, and question says a circle is circumscribing, a quadrilateral is circumscribing a circle। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त घिरा हुआ है। तो चलिए हम बना रहे हैं। आपका एक सर्कल हो गया और ये चारों तरफ से क्या कर रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे किसी पे टच करेगा। देखिए यही आपका है कि सपोज करें कि ये आपका एक सर्कल है, यही आपका एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, घिरा हुआ है। कुछ इस तरीके से घिरा रहता है ना कि मतलब मैक्सिमम एरिया का सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि हर जो चारों साइड्स पे किसी एक पॉइंट पे टच करता है। चले चलते हैं। सपोज दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड क्वाड्रिलेटरल इज योर ABCD, और एक क्वाड्रिलेटरल का जो साइड्स है वो टच करता है सर्कल को एट पॉइंट P। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R, एंड दिस पॉइंट इज योर S। यही कर रहा है। डायग्राम दिया है क्या? अच्छा, डायग्राम भी दिया हुआ है 10.12। हमने सही लिया है, AB पर P लिया है, AB पर P है। चलिए सही है, डायग्राम दिया हुआ था ऑलरेडी, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए दिस इज द डायग्राम गिवन। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल अंदर में घिरा हुआ है, सर्कमस्क्राइब है। तो आपको दिखाना है कि AB + CD, क्या दिखाना शो करना है, AB + CD मतलब अपोजिट जो साइड है, अपोजिट साइड का सम जो होता है ना इक्वल होता है। AB + CD = AD + BC। चले तो हम पहले इसके बारे में सम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। लेट O be the सेंटर ऑफ द, थोड़ा हम बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। लेट O be the सेंटर ऑफ द सर्कल,
O be the center of the circle and AB CD be any quadrilateral. ABCD be any quadrilateral. Side AB, BC, CD and AD. साइड देखिए AB, BC, CD और AD जो है टच कर रहा है, टचेज द सर्कल एट पॉइंट। AB कहाँ टच कर रहा है? P पे। सबसे पहला साइड क्या है? AB। तो अब इसका मतलब यहाँ पे एट P, मतलब सबसे पहले AB था तो ये P के लिए AB कहाँ टच कर रहा है? P पे। समझ में आया बात? AB टच कर रहा है P पे, BC कहाँ टच कर रहा है? Q पे, CD टचेज एट R एंड AD टच कर रहा है S। ठीक, साइड AB, BC, CD एंड AD टचेज द सर्कल एट पॉइंट P, Q, R एंड S। Then to prove that, तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि AB प्लस CD जो साइड है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए AB ये वाली साइड और CD इधर वाली साइड इज इक्वल्स टू BC प्लस AD। हमें यही शो करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको ऑलरेडी वो कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, उसी कंसेप्ट को शायद आप लोग समझ चुके होंगे, अगर नहीं भी समझे होंगे तो अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर में कि क्या होती है, टेंजेंट लाइन बराबर होती है। एक्सटर्नल किसी पॉइंट से अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट लाइन की लेंथ बराबर होती है। बस इसी कंसेप्ट पे है। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं। माना ओ वृत्त का केंद्र है एवं ABCD एक चतुर्भुज है। इधर लिखते हैं। इधर क्यों लिखते हैं हम लोग? ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। भुजा AB, BC, CD तथा AD वृत्त को क्रमशः P, Q, R तथा S बिंदु पर स्पर्श करती है। क्लियर विजिबल है कि माना क्या है? माना वो वृत्त का केंद्र है एवं ABCD एक चतुर्भुज है। भुजा AB, BC, CD तथा AD वृत्त को क्रमशः P, Q, R तथा S बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि जो भुजा का स्तंभ है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसी बात को हम लोगों को क्या कर देना है? सिद्ध कर देना है, प्रूफ कर देना है। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? क्लियरली विजिबल है? हमें लगता है कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आप लोग समझिएगा, यहाँ तक तो समझ लिए। एक कंसेप्ट आप लोग को हमने बताया है कि कोई भी देखिए ना, देखिए समझिएगा इस बात को कि कोई भी अगर एक सर्कल है तो
इस सर्कल में अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए कि ये हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिए, दिस इज योर पी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, दिस इज योर बी, तो क्या होता है कि ये दोनों लाइन बराबर होते हैं, पी ए बराबर पी बी। ये बताया हमने आप लोगों को कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन होती है, जो टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट लाइन के लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पी ए बराबर पी बी, हमने बता चुका है। अब सेम इसी चीज को आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा कि देखिए ए आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सर्कल को टच कर रहा है एस और पी पे, तो क्या ए एस और ए पी का लेंथ बराबर होगा, ए एस और ए पी का लेंथ बराबर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन का लेंथ इक्वल होता है, तो ए लेंथ जो आपको देखिए ए एस और ए जो लेंथ हुआ ए पी, ए पी, ए बी नहीं, ए पी, पी फॉर पैरॉट, ए पी और ए एस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर बी को आप टेंजेंट पॉइंट कंसिडर, बी को एक्सटर्नल पॉइंट आप कंसिडर कीजिए और पी और क्यू को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आप कंसिडर करेंगे, तो क्या बीपी और बीक्यू का लेंथ बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट लाइन है ना आपका। देखिए इस चीज को भूल जाइए, देखिए अब दिख रहा होगा अच्छे से, दिख रहा है ना, बीपी और बीक्यू का लेंथ क्या हो गया, बराबर हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग सी को, अगर हम लोग सी को मानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, सी को मानते हैं अगर एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या सी आर सी और क्यू सी का लेंथ बराबर होगा, सिमिलरली आर सी और क्यू सी। और अगर हम लोग डी को लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, तो डी एस और डी आर का लेंथ बराबर होगा। क्लियर, ये कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं, बस उसी चीज को यहाँ पे यूज कर देंगे, लिख देते हैं। सिंस शॉर्ट में लिखते हैं ना कि टेंजेंट लेंथ इज इक्वल, टेंजेंट लाइन इज इक्वल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से क्या होता है, टेंजेंट लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, लिख लीजिएगा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसका मतलब हो गया कि ए एस बराबर ए पी होगा, समझा चुके हैं। दिस इंप्लाइज ए एस बराबर ए पी, फिर देखिए बी से बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, सी से देखिएगा आर सी बराबर क्यू सी, आर सी बराबर क्यू सी, और एस डी बराबर आर डी, एस डी बराबर आर डी। इसको बोलते हैं 1 2 3 4, 4 इक्वेशन बोल दिया, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है यहाँ तक, क्लियरली विजिबल है आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आराम से आप लोग इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा हम वेट भी कर लिए हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ से क्या हम लोग का होगा ना, जब पॉइंट बराबर होते हैं आप क्या करते हैं कि सारों को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस ना, चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जुटेंगे
और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड। समझ में नहीं आ रहा? देखिए मेरे लिए, देखिए जो मेरा लेफ्ट आपका राइट, मेरा राइट आपका लेफ्ट अपोजिट होता है। तो देखिए मतलब इधर से आपके हिसाब से बता रहे हैं, ये आपके लिए लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ, इक्वल्स टू इधर लेफ्ट इधर राइट। तो इस चारों को हम एक साइड जोड़ेंगे और इन चारों को एक साइड जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी पी प्लस आर सी प्लस एस डी, ठीक है, बराबर ए पी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस आर डी। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ए एस और एस डी। देखिए ए एस और एस डी, ये सब प्लस में तो एक साथ लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख रहे हैं हम लोग ना, रीअरेंजिंग, रीअरेंज करने पर, ठीक है ना। चलिए देखिए ए एस प्लस एस डी एक साथ, और दिखेगा बी पी और आर सी, बी, एक मिनट, आर सी, कहीं तो गलत हो रहा है मुझसे, हम लोग कहीं तो गलत कर रहे हैं लिखने में। देखिए क्या कि अच्छा समझ गए, ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी, आगे हम क्या लिख दिए, बी पी बराबर क्यू बी, देखिए दोनों बराबर है ना। एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था, देखिए ए एस बराबर ए पी लिखे थे, उसके बाद हमको करना चाहिए था ए एस बराबर ए पी, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखे थे और यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब लेंगे इस बी पॉइंट पे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना होगा, बी क्यू बराबर बी पी, बस इतना ही करना था हम लोग को कि बी क्यू बराबर बी पी, बी क्यू बराबर, देखिए पता है क्या हुआ, एरर हुआ था जब एक पॉइंट लिए तो ए एस को एक्चुअली हम लोग लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला, ए एस लेफ्ट साइड और ए पी राइट साइड। अब जब हम यहाँ पे लिखने आए तो बी पी बी पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो बी पी हो गया आपका राइट साइड में और बी क्यू हो गया लेफ्ट साइड में, तो इसी वजह से उल्टा हो गया था। यहाँ पे हम लिखना था कि बी क्यू बराबर बी पी, और हम मिला लेते हैं आर सी, हाँ सी के कॉन्टेक्स्ट में आर सी लेफ्ट साइड और क्यू सी राइट साइड। सिमिलरली डी के कॉन्टेक्स्ट में डी एस और डी आर, सही है, अब सही है। तो यहाँ पे लिखा था हमने बी पी का बी क्यू, देखिएगा बी क्यू ए एस प्लस एस डी आपका दे देगा ए डी, और हमें यहाँ पे लिखा था बी क्यू प्लस, नीचे आया था सी क्यू, आर सी का देखते हैं, सी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग आ जाएंगे तो पहले उधर लिखे थे ना, तो क्यू सी बराबर आर सी, क्यू सी बराबर आर सी, देखिए क्यू सी बराबर आर सी, और बी क्यू की जगह यहाँ पर मेरा आया था बी क्यू की जगह बी पी और क्यू सी की जगह आर सी। चलिए ठीक, इक्वल था, राइट और लेफ्ट कर दिए। अब देखिए ए एस प्लस एस डी एक जगह, और बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी, इसको हम लोग लिखते हैं एक जगह प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इधर आइए ए पी के साथ लिखते हैं, ए पी और बी पी को एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ, ए पी प्लस बी पी प्लस आर सी और आर डी को एक साथ, आर सी और आर डी को एक साथ लिख देते हैं। क्या मिला आपको, देखिए ए एस प्लस एस डी क्या दे देगा, ए एस प्लस एस डी, टोटल लेंथ ए डी दे दिया आपका ए डी, प्लस बी क्यू और क्यू सी को जोड़िए, देखिए बी क्यू प्लस क्यू सी आपका लेंथ दे देगा बी सी, बी क्यू प्लस क्यू सी क्या दे देगा बी सी, इक्वल्स टू
AP प्लस BP, AP प्लस BP आपका क्या दे देगा, AB प्लस RC प्लस RD दे देगा लेंथ CD। तो हमें जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया कि AD प्लस BC बराबर AB प्लस CD। ये हम लोग प्रूफ करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। लेट मी चेक, वीडियो इज नॉट प्रॉपर। और चलिए वीडियो भी सही है, आप लोग को क्लियर दिख रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो अच्छे से समझिएगा ना, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कंसेप्ट को सीखते जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना। अच्छा, एक फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके लिए फिगर ही ड्रॉ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अच्छे से सर्कल नहीं बना, बट हाँ इतना है कि समझ में आप फीलिंग आ रहा है ना, इतना चलेगा, इतना समझ में आएगा कि चलिए समझ जाइए कि हम क्या करें, सर्कल ड्रॉ करें। थोड़ी सी मेरी डायग्राम बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, समझ सकते हैं आप, है ना। चलिए, आपका एक सर्कल दिया हुआ था और इस सर्कल पे 2 3 टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन ऐसे गुजर रही है, पहली टेंजेंट लाइन क्रॉस कर गई, दूसरी टेंजेंट लाइन है जो कि इसी के पैरेलल है, और एक थर्ड टेंजेंट लाइन है। इस तरीके से कुल 3 टेंजेंट लाइन आपका दिया हुआ है। इस टेंजेंट लाइन का नाम आपको दिया हुआ है एक्स वाई। पहली टेंजेंट लाइन एक्स वाई है, दूसरी टेंजेंट लाइन है उसका नेम किया हुआ है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। जो थर्ड टेंजेंट हमारा है उस टेंजेंट लाइन का नाम है ए बी। दिस पॉइंट इज योर एंड दिस पॉइंट इज योर, दिस इज द सेंटर, राइट, दिस इज योर सेंटर ओ, और डायमीटर दिया हुआ है पी क्यू, राइट, हाँ पी क्यू। वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट, क्यू से ओ और क्यू से बी टच कर रही है, एंड दिस इज योर सी पॉइंट पे टच कर रही है। अब चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका फिगर दिया हुआ था, हमने जो काम किया बस जो आपका ऑलरेडी ग्रुप में फिगर दिया होगा, देखिए दिस इज द फिगर, उसी फिगर को हमने क्या कर दिया, सिर्फ ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आकृति 10.1, दिस इज द फिगर नंबर 10.13, फिगर 10.13 आपका दिया हुआ है फिगर 10.13। चलिए बताते हैं क्या है। फिगर 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। यही कह रहा है कि देखिए सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, यहाँ पे आपका 2 पैरेलल टेंजेंट लाइन दी हुई है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट पॉइंट सी, एक टेंजेंट पॉइंट सी है, एक थर्ड टेंजेंट लाइन है जो कि टेंजेंट पॉइंट सी पे टच करती है, और टेंजेंट लाइन एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट करती है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, दैट ए ओ बी यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर
वो 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर? चलिए लिख देते हैं, जो भी दिया हुआ उस चीज के बारे में लिख लेते हैं पहले। लेट ओ बी द सेंटर of the let O be the center of the circle and circle इसे तो लिखते हैं x y and x dash y dash are parallel tangent lines touch the circle, touch the circle at point P and Q। ठीक है? इस टेंजेंट लाइन का हम कर दे रहे हैं आपका एम एन। टेंजेंट लाइन एम एन, टेंजेंट लाइन एम एन cuts the lines xy and x dash y dash at A and B, at A and B, at A and B, and touches the circle at C, and touches the circle at C. Then to prove angle AOB बराबर 90 डिग्री, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। क्लियर? हमने लिख दिया कि O be the center of the circle, XY and X dash Y dash be the parallel tangent lines that touches the circle at P and Q. At P and Q, tangent line MN cuts the line XY and X dash Y dash at A and B and touches the circle at C. Then to prove angle AOB बराबर angle AOB, this angle, right? We have to prove this angle is 180 degree, 180 degree। ठीक है? इसको आपके लिए हिंदी में जल्दी से लिख देते हैं। माना O वृत्त का केंद्र है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश समांतर स्पर्श रेखा हैं जो वृत्त को P तथा Q पर P तथा Q पर स्पर्श करती है। क्लियरली विजिबल है आपको? इसके बाद स्पर्श रेखा MN XY को A पर, X डैश Y डैश को
बी पर काटती है तथा वृत्त को सी बिंदु पर सी पर स्पर्श करती है, सी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। क्लियर टू यू ऑल? विजिबल है? कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं। यहाँ समझ में आ गया ना? जो बात था हम सिर्फ लिख दिया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पार्ट में आ जाएगा कि OC को मिला दे रहे हैं ना, मिड OC, मिड लाइन OC, रेखा OC को मिलाया। हमने क्या किया? रेखा OC को हमने सिर्फ मिला दिया और हमने कुछ नहीं किया है। जो लाइन था OC लाइन, उस OC लाइन को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, यहां तक जब आप लोगों को बात समझ में आ गई, इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, बुझा देना। इसके बाद हमने उसी को मिलाया। अब आप लोग समझिएगा, समझने वाली बात आती है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या आ रही है ना कि देखिए OC क्या है? रेडियस। OC रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस। जब OC आपका रेडियस है और टेंजेंट लाइन MN है, तो क्या रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है? ये बात हमने बताया है। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। बात बता चुके हैं आप लोगों को। तो चूंकि OC रेडियस है, टेंजेंट लाइन MN है, तो आपका यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस विल बी योर 90 डिग्री। पहली बात, एंगल OCA बराबर 90 डिग्री। अगर आप देखिएगा, और OC बराबर क्या है? रेडियस R है। अब आप देखिएगा OP के बारे में। OP भी आपका क्या है? रेडियस है। OP क्या है? रेडियस है। और रेडियस और XY टेंजेंट लाइन है, तो रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो गया कि दिस एंगल विल बी योर 90 डिग्री। एंगल OPY बराबर 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक और आप हमें दिख रहा है, आपको दिखा कि नहीं? देखिए एक और रेडियस है और एक और टेंजेंट लाइन है। कोशिश तो करें आप एक बार। OQ, क्लियर? OQ रेडियस है और X डैश Y डैश टेंजेंट लाइन है। Q आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस विल आल्सो बी योर 90 डिग्री। हमें लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बेसिकली हम दिखाने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या दिखाने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंसी को दिखाने वाले हैं। Since radius is perpendicular to tangent point, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है।
ठीक है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है, तो इसीलिए देखिए आपका एंगल ओ सी ए बराबर 90 डिग्री। क्यों, ओ सी परपेंडिकुलर टू एम एन, ओ सी परपेंडिकुलर टू एम एन। एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। एंड सिमिलरली एंगल ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज ऑफ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है। अब यहाँ पे आइएगा, फ्रॉम ट्राइंगल देखिए, अब हम ट्राइंगल यूज करने वाले हैं ओ पी ए और ओ सी ए। हम रेड पेन से मार्क कर रहे हैं आपका दिस एंगल ओ पी ए एंड दिस एंगल ओ सी ए। रेड मार्कर से हमने डिनोट किया है। अब इसी का हम यूज करने वाले हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी ए, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। हम इसको मतलब दो प्रॉपर्टी से हम दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। एक तो हमें दिख रहा है ट्रिपल एस से, भुजा 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 कॉन्ग्रुएंसी से, और दूसरा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कॉन्ग्रुएंसी से। तो देखिए ओपी, साइड ओपी बराबर साइड ओसी, रेडियस है बराबर रेडियस आर। दूसरा आप देखिएगा क्या कि ओ ए बराबर ओ ए क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ ए कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों ट्रायंगल में दिखा ना। ओ पी ए इसमें भी ओ ए है, ओ सी ए इसमें भी ओ ए है, और ए पॉइंट से ए पी बराबर ए सी, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ए पी बराबर ए सी, ठीक है। टेंजेंट लाइन, या फिर हम कोई एक एंगल भी दिखा सकते थे इस दोनों में कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ सी ए 90 डिग्री है। तो या तो हम साइड एंगल साइड से दिखा सकते थे। खैर अगर इस चीज़ का हम यूज नहीं भी करेंगे यहाँ पे, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और नहीं चूंकि आप इसे अब लिख दिए हैं तो एक काम कर दीजिए ना, टेंजेंट पॉइंट को रहने दीजिए, इसको गलत नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, लेकिन चूंकि अब इस पॉइंट को लिखे हैं तो इस बात को समझ कर इसे हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ सी ए बराबर 90 डिग्री। और चूंकि 90 डिग्री है तो राइट हैंड साइड से बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी राइट हैंड साइड सर्वांग समता से क्या हो जाएगा ना, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी ए। और जब ऐसा कुछ होता है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब होता है कि सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, मतलब इस ट्रायंगल का ओ पी ए ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल, मतलब ये देखिए ओ पी है ना, ओ पी बराबर ओ सी हो जाएगा, पी ए बराबर सी ए हो जाएगा, और ओ ए बराबर ओ ए हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, एंगल पी बराबर एंगल सी, और एंगल ए बराबर एंगल ए। क्या मिला, एंगल पी बराबर एंगल सी। इसका एंगल पी और इसका एंगल सी बराबर होता है। और दूसरा चीज दिखेगा, देखिए एंगल ओ, इसका एंगल पी ओ ए दिस एंगल एंड सी ओ ए दिस एंगल, दिस बोथ एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चूंकि हमें आगे यूज करना है तो सिर्फ एक ही बात हम लिखेंगे अपने काम का, उस चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, बात बाकी समझा ही दिए हैं। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल
ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी ए, और यहाँ से मिल जाएगा एक बात लिख लेंगे, एंगल पी ओ ए बराबर एंगल सी ओ ए। इसको हम बोल दे रहे हैं इक्वेशन 1। इसका आगे यूज करेगा दैट्स यहाँ पे लिख लिया। अब आते हैं दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, कौन सा, ओ सी बी और ओ क्यू बी। सिमिलरली लिख दें, दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, देखिए लिखने का आवश्यकता है नहीं, ओ सी बराबर ओ क्यू, ठीक है। इसको साइड ट्रिपल से दिखा दे, चलिए। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ सी बराबर ओ क्यू, ओ सी बराबर ओ क्यू बराबर रेडियस आर, ओ बी बराबर ओ बी कॉमन पार्ट, ओ बी बराबर ओ बी कॉमन, एंड नेक्स्ट बी पॉइंट से बी सी बराबर बी क्यू, बी सी बराबर बी क्यू, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है। यहां से आपको मालूम चल जाएगा, देखिए कि ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ क्यू बी। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, तो हमें हमारा जो काम का है उसे हम लिखते हैं कि एंगल सी ओ बी, देखिएगा एंगल सी ओ बी बराबर एंगल क्यू ओ बी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया कि एंगल सी ओ बी, इसको हम रेड वाले से दिखा रहे हैं ना, एंगल सी ओ बी, सी ओ बी दिस एंगल, एंड एंगल क्यू ओ बी दिस एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, दिख रहा है। अब क्या होता है ना, क्योंकि पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन, सिंस पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एक सीधी रेखा है, तो एंगल ओ पे जो एंगल बनाया कितना बनेगा, 180 डिग्री, एक अर्धवृत्त बन रहा है 180 डिग्री। यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिएगा एंगल पी ओ ए प्लस पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू, this will be equals to 180 degree. This will be equals to 180 degree. Just a minute, wait please. क्लियर है, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो थोड़ा सा पावर कट की समस्या आ गई थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए क्या मिलेगा 1 से, पी ओ ए बराबर सी ओ ए, तो सी ओ ए पी ओ ए बराबर सी ओ ए, तो पी ओ ए की जगह लिख सकते हैं सी ओ ए, इसकी जगह लिख देते हैं एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस, देखिएगा आप क्यू ओ बी ओ क्यू, बी ओ क्यू जो होगा ना, एंगल बी ओ क्यू कहाँ है, देखिए इक्वेशन 2 में बी ओ क्यू या क्यू ओ बी बराबर सी ओ बी, बी ओ क्यू बराबर क्यू ओ बी, सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए सी ओ ए 2 टाइम सी ओ ए, 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल सी ओ ए प्लस सी ओ बी 2 टाइम्स 2 कॉमन प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। देखिएगा सी ओ ए वाला एंगल
एंड COB है ना, COB दोनों एंगल मिलकर क्या बनाएगा AOB, टोटल एंगल AOB। COA ए वाला एंगल और COB ए वाला एंगल, अगर दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा AOB। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो एंगल AOB में क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर 180/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। हम लोगों को यही प्रूव करना था। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, क्लियर विजुअल भी आप लोग को है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अगला वीडियो फिर से बनाएंगे, आज ही बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आज ही बनाएं, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाह रहे हैं एक ही वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं आप लोग के लिए। जस्ट ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है करने में। चलिए शो, तो आप पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू। एंड हाँ, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम बोले सिंपल लैंग्वेज, पूरा लैंग्वेज को भी तोड़ दिए हैं ताकि कहीं भी समस्या ना हो। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को दबा के लाइक करें, लाइक करने में कोई कोताही नहीं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।